नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ई स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आप रिफंड रिक्वेस्ट नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसको आरआर नंबर कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरआर होता है और फुल फॉर्म रिफंड रिक्वेस्ट नंबर होता है। उसको ऑनलाइन कैसे जनरेट किया जाता है, रिफंड कितने दिन में आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में उसी की जानकारी देने वाला है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ऑनलाइन रिफंड इनिशिएट करने के लिए जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है mpigr.gov.in उसको ओपन करना होगा। ओपन करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस होगा। एक संपदा का ब्लिंक करते हुए ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे सीधे एक नया टैब ओपन होगा, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, लैंग्वेज, कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। जो व्यक्ति स्टैम्प के लिए इनिशिएट किया है, जिसकी आईडी से स्टैम्प क्रिएट हुआ है, वही रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है। जिसके द्वारा पंजीयन और रजिस्ट्री का प्रोसेस किया गया है, वही व्यक्ति उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। इसमें आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ई स्टैम्प वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना है। ई स्टैम्प वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा 4 ऑप्शंस मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा रिफंड एंड डीएक्टिवेशन का, तो आपको रिफंड एंड डीएक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिफंड एंड डीएक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको अपना ई स्टैम्प आईडी डाल के सर्च करना है। ई स्टैम्प आईडी डालना कैसे है, जब आप ई स्टैम्प अगर मेनू केवल ओनली फॉर ई स्टैम्प वाली अभी बात करें, ई स्टैम्प अगर आपने क्रिएट किया तो जब आप प्रिंट करते हैं तो एक ई स्टैम्प कोड 15 से 20 अंकों का लिखा हुआ आपको मिलता है। वो नंबर डाल के आप सर्च करेंगे ना, तो जो पार्टीज हैं जिसमें फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का नाम शो होगा और रिफंड करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। और अगर आप रजिस्ट्री किए हैं उसका रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो रजिस्ट्री की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है तो जब आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करते हैं रजिस्ट्री का स्टैम्प फीस जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक एग्जीक्यूशन पेज मिलता है, जो कि पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए मिलता है। उस पर एक स्टैम्प कोड लिखा हुआ होता है, उस कोड को यहाँ पे फिलअप करके सर्च करना है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ई स्टैम्प आईडी डाल देनी है। तो आपके सामने इस तरीके से आप ई स्टैम्प आईडी जब डाल के सर्च करते हैं ना, तो ई स्टैम्प आईडी डाल के सर्च कीजिएगा। आपके सामने देखिएगा, ये एक एग्जांपल के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको ई स्टैम्प आईडी में स्टैम्प क्रिएशन डेट और स्टैम्प अमाउंट और किसके द्वारा मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे तो ऑनलाइन मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट में देखिएगा क्रेडिट लिमिट से यानी लाइसेंस से पेमेंट हुआ है वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आइएगा, पार्टी फर्स्ट में नाम मिल जाएगा, पार्टी सेकेंड में भी नाम मिल जाएगा। फिर एप्लीकेशन जो फॉर्म है, एप्लीकेंट डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी आवेदक का नाम पूछा जाएगा, कौन आवेदक है, तो नेम ऑफ पर्सन, फिर फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर अप्लाई फॉर रिफंड। यहाँ पे देखने को लिए मिल जाएगा डिस्क्लेमर में, द एप्लीकेंट शुड सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द फिजिकल ई स्टैम्प इमीडिएटली टू द जो आपका डीआर ऑफिस है। अगर आप रजिस्ट्री वाला जो डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवा रहे हैं तो उस केस में आपको करना क्या है, जो आपका डीड वगैरह बनता है वो उसकी एक प्रति यानी एक कॉपी पूरी, और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एफिडेविट कैसे क्रिएट करते हैं, वो एफिडेविट बना के नोटरी करा के ले आके डीआर ऑफिस में सबमिट करना है। डीआर ऑफिस में जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जैसे ई डीआर जो होता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, जिसको हम स्टैम्प कलेक्टर बोलते हैं, उसके द्वारा जैसे ही अप्रूव कर दिया जाता है तो आपको पैसा ट्रेजरी से आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आप देंगे उसमें सबमिट कर दिया जाएगा। और अगर आप ई स्टैम्प क्रिएट किए हैं तो उस ई स्टैम्प क्रिएट करने वाले स्टैम्प को आप जैसे रिफंड के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें भी एक एफिडेविट दे के डीआर ऑफिस में सबमिट कर दीजिएगा। स्टैम्प को ओरिजिनल जमा कर देना पड़ेगा, वहां से आपका जो डीएक्टिवेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लें। इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है ना, यहाँ पे अप्लाई फॉर रिफंड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन सीधे मिल जाएगा दोस्तों, द रिफंड रिक्वेस्ट
नंबर इज इतना, और यहाँ पे एक ऊपर में देखिए मिल जाएगा रिफंड एंड डीएक्टिवेशन ऑफ ई स्टैम्प्स, यहाँ पे रिफंड रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगी। ये नंबर दोस्तों आपका रिफंड रिक्वेस्ट नंबर है। अब आप जब भी आपका जो स्टैम्प कोड है, ये नंबर आप इसको नोट कर लें, इसका शपथ पत्र में जरूरत पड़ेगा, और ये नंबर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आप बना के जमा करेंगे वहाँ पे सबमिट करेंगे डीआर ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो इसी से ट्रैक होगा। और रही बात आप अब जब जो आपने स्टैम्प क्रिएट किया था, अब उसको आप जब चेक करेंगे ना तो वो डीएक्टिवेट दिखाई देगा, जहाँ पे एक्टिवेट दिखाता था अब वहाँ पे डीएक्टिवेट दिखाई देगा। तो उसके लिए अब आपको करना क्या है, सर्विसेज पे आइएगा, ये स्टैम्प सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा स्टैम्प कोड और सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा वो स्टैम्प डीएक्टिवेट दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प कोड भी है, इसको अभी आप प्रिंट ले लीजिएगा। रिफंड रिक्वेस्ट नंबर भी शो होगा, अमाउंट मिल जाएगा, नॉन जुडिशियल स्टैम्प था, कितना गवर्नमेंट ने आपसे चार्ज लिया था, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को अब मिल जाएगी। अब आपको यही चीज प्रिंट ले आके और ओरिजिनल स्टैम्प ले आके डीआर ऑफिस में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है और आपने शपथ पत्र क्रिएट किया था वो शपथ पत्र देना है। उसके बाद आपका जो स्टैम्प है वो रिफंड कर दिया जाएगा, स्टैम्प का जो पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब रिफंड होने में क्या चार्जेस कटेंगे, तो जो स्टैम्प की वैल्यू है उसका 1.5% गवर्नमेंट चार्ज काट लेगी। चार्ज क्यों काटेगी, वो आपके जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका 1.5% गवर्नमेंट चार्ज काट लेगी। तो आप इस तरीके से एक रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं जो आपकी रजिस्ट्री होती है या ऑनलाइन स्टैम्प क्रिएट करते हैं। तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आप सीख गए होंगे कि स्टैम्प का रिफंड कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको ट्रेजरी से जो पेमेंट आपने किया और किसी कारण से ज़्यादा अमाउंट आपने पेमेंट कर दिया या किसी वजह से आपका जो पेमेंट फेल्ड हो गया तो उसको कैसे रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। फेल्ड होने के बाद वो पेमेंट डेबिट हो चुका है तो उसको रिफंड कैसे प्राप्त करने सकते हैं, अगली वीडियो में हम उसकी जानकारी देंगे।